दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिक में मुझसे आके पूछते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद क्या-क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, किन-किन बातों का लिमिटेशन है और हमें कितना पेन होएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। हिप रिप्लेसमेंट में हम एक्चुअली क्या-क्या चीज़ें बदलते हैं, हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप कितनी देर में नॉर्मल हो जाते हैं और आखिर में वो जो हिप रिप्लेसमेंट में आपके चलने-फिरने में या कुछ काम करने में कोई लिमिटेशन है या नहीं। सो दोस्तों, हिप जॉइंट एक हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट में एक सॉकेट होता है जो हमारी हिप बोन होती है और उसके अंदर जो हमारी थाई बोन है उसकी जो बॉल है वो घूमती है। तो हिप रिप्लेसमेंट में जो बॉल और सॉकेट दोनों खराब हो जाते हैं। इस बॉल और सॉकेट की अगर हम बात करें तो हिप रिप्लेसमेंट में हम एक जो सॉकेट है कटोरी उसको भी नया लगा देते हैं, जो बॉल है उसको भी चेंज कर देते हैं और जो आपकी थाई बोन है उसमें एक स्टेम डाल देते हैं जिसको तीनों चीज़ों को मिला के हम लोग सॉकेट बोलते हैं। सो हिप रिप्लेसमेंट में 3 चीज़ों का बदलाव होता है, सॉकेट का, बॉल का और हड्डी में स्टेम डलती है। सो इन तीनों चीज़ों को दोस्तों अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जो मैं ऑलमोस्ट 99% सारे अपने पेशेंट्स में करता हूँ। मैं ज़्यादातर सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट नहीं करता, अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करता हूँ, क्योंकि अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट जब एक बार हड्डी में अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है तो अगले 3 से 4 महीने में बोन की पकड़ उसके साथ बन जाती है और वो सालों साल चलता है। सो दोस्तों, ऐसे में हिप रिप्लेसमेंट करवाने की जरूरत क्यों होती है? हिप रिप्लेसमेंट तब किया जाता है जब आपके हिप में कोई ब्लड सप्लाई कम होने से एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाए, या आपके हिप का आर्थराइटिस हो जाए, या एल्डरली में, बुजुर्गों में आपका हिप का फ्रैक्चर हो जाए। इन सभी कारणों से जो आपका नॉर्मल हिप है वो चलना बंद कर देता है और आप अपने पैरों पे वजन नहीं डाल सकते। ऐसे में पेशेंट हमारे पास या तो लंगड़ा के आते हैं या स्ट्रेचर पे आते हैं। तो उनको डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो उनको हिप रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो हिप रिप्लेसमेंट, क्या जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है वो नी रिप्लेसमेंट से ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है या हिप रिप्लेसमेंट में पेन ज़्यादा होता है? दोस्तों, जो हमारा एक डीप जॉइंट है, डीप का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो सॉकेट और बॉल है वो काफ़ी अंदर की तरफ होती है, ऊपर से सारा टिश्यू का कवरेज रहता है। ऐसे में ऊपर कोई नर्व एंडिंग नहीं होती जैसे कि नी रिप्लेसमेंट में होती है। हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल पेन महसूस नहीं होता है। वो अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द वॉकर। अगर वो यंग पेशेंट्स हैं तो बिना वॉकर के चलना शुरू कर देते हैं। अगर वो 50 से ऊपर है तो कभी कभी उनको 2 या 3 दिन के लिए वॉकर की जरूरत पड़ती है। तो अगले 3-4 दिन में जो उनका वॉकिंग है वो हम लोग गेट बैलेंसिंग के साथ सिखाते हैं और करीब 1 महीने के अंदर अंदर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप लिमिटेशंस की बात करें, अगर कोई यंग पेशेंट्स हैं, वो अगर आप सब भी सीढ़ी चढ़ना चाहता है, पहाड़ पे चढ़ना चाहता है, ट्रैकिंग करना चाहता है या थोड़ी जॉगिंग करना चाहता है, कुछ गेम्स खेलना चाहता है जैसे बैडमिंटन हो गया, स्क्वैश हो गया, या वो अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ जीना चाहता है या कुछ अपने बच्चों करना चाहता है, तो ये सारे काम हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप कर सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जिनके मैं दोनों हिप बदल चुका हूँ वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और अच्छे से अपनी फैमिली लाइफ को भी प्रोसीड कर रहे हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो जॉगिंग करना, क्रिकेट खेलना, स्क्वैश करना, ये सारे काम वो कर रहे हैं, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा सीरियस की बात करें, वो क्या काम करना चाहते हैं कि वो चलना फिरना चाहते हैं, बस चढ़ना चाहते हैं, ट्रेन चढ़ना चाहते हैं या कार में बैठना चाहते हैं, तो ये सारे काम आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो सर्जन आपकी टेक्निक है वो किस टेक्निक से करता है। मैं अपने सारे ऑपरेशंस मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से करता हूं, जिसमें हम लोग हिप में मसल्स को बिना काटे हुए हिप को रिप्लेस कर देते हैं। नंबर 2 ये होना है कि सबसे अच्छा इम्प्लांट डालना। दोस्तों, हम लोग जितने भी हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें यूएस बेस या यूके बेस या जर्मनी बेस इम्पोर्टेड इम्प्लांट डालते हैं जिसकी लाइफ ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स होती है। सही सर्जन का सही टेक्निक से सही इम्प्लांट को चूज करना ही हिप रिप्लेसमेंट को बेहतर बना देता है। तीसरा जो है वो है बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना और पोस्ट फिजियोथेरेपी करना। दोस्तों, आपको पता ही होगा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और आजकल रोबोटिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से हिप और नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। ऐसे में जितने भी कॉम्प्लेक्स नीज होते हैं उसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ताकि आपके सॉकेट को प्रॉपर बिठा सके और आपका चलना फिरना ईजी हो सके।
मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जब भी आप हिप रिप्लेसमेंट करवाने जा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिटेल में पूछिए, आप उनके सेटअप के बारे में पूछिए, आप उनसे पूछिए किस टेक्निक से वो यूज़ करेंगे हिप रिप्लेसमेंट, कौन-सा इम्प्लांट यूज़ करेंगे और क्या उसमें रोबोटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इन सारी चीज़ों के मिश्रण से ही एक सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। तो दोस्तों, अगर आप हिप रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, आप अपने सर्जन से डिटेल में बात कर सकते हैं। इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, बहुत अच्छे से अगले दिन से चलना शुरू कर देते हैं और करीब 1 महीने में अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी छोटी-सी वीडियो हिप रिप्लेसमेंट के बारे में पसंद आई होगी। अगर आपको इसके संबंधित कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।